नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा व्लॉग शाम के टाइम से शुरू हो रहा है और बच्चे रोज़ की तरह खेल रहे हैं अपनी, और ये शिवांश अपनी साइकिल पे सवार है और श्री आरू के साथ खेलती रहती है। तो यहाँ लगे हैं हम दोनों देवरानी जेठानी अपने कपड़े फोल्ड करने में, और काफ़ी सारे कपड़े रोज़ ही हो जाते हैं, और तो बस वही हम अपना तय करके रख रहे हैं। तो और इस चाय वगैरह इससे पहले बना के पी ली थी। चाय यहाँ गांव में शाम को ज़रूर बनती है। सर्दियों में तो बनती है, लेकिन गर्मियों में भी चाहे कितनी भी गर्मी हो चाय ज़रूर बनती है। में और यहाँ हम अपना कपड़े भी काफ़ी वो हो रहे थे धूम में, तो ये उतार कर तो काफ़ी देर से रख लिए थे, और फोल्ड हम इनको शाम के टाइम ही कर रहे थे। तो श्री को मैं बोल रही थी, मैं कहा बेटा होमवर्क भी करना है, और ये आते ही स्कूल से सोचती है कि कब मैं घर जाऊं, क्योंकि परेशान हो जाती है, ऐसे काफ़ी टाइम लगता है वहाँ। तो इस वजह से इसे आते ही रहता है कि मैं आरू से मिलूँ जाके। और यहाँ मम्मी सरसों जो धोई थी कल, वही वाली सरसों है ये। और ये जो एक चारपाई पे है और कुछ नीचे है, ये चारपाई वाली तो सूख गई थी, इसको तो मैं अभी रख दूँगी, और जो कुछ सूखी है और कुछ नहीं। और यहाँ इन दोनों बहनों की चल रही है मस्ती। ये देखिए, जितनी खुश श्री इसके साथ रहती है उससे ज़्यादा ये रहती है, ये भी मस्त मौला है। तो देखिए, ये वाली सरसों सूख गई थी जो चारपाई पे है, तो ये इस वजह से सूख गई थी क्योंकि ये कुछ तो थोड़ी फैलाई गई थी इस पे खाट पे, और थोड़ी होने की वजह से, और एक चारपाई पे थी तो इसकी दोनों तरफ से हवा भी लगी और गर्मी लगी, तो ये सूख गई जल्दी। और जो नीचे जो पल है उस पे सुखाई थी, और वो ज़्यादा भी थी तो उस वजह से वो थोड़ी रह गई थी। और यहाँ देखिए, मैं अब श्री को लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि इसे जो होमवर्क चेक कर रही हूँ उसका क्या क्या दिया है, तो वही मैं इसको करवा रही हूँ। और शिवांश को भी मैं बोल रही थी कि आ जा, पर वो तो खेल में लग रहा अपने, तो उसका भी करवाना है। इतना तो उसका तो ईजी है, तो इसे ज़रूरी था करवाना श्री को, वो तो कर लेता है अपने आप भी। और ये थोड़ा सा पूछ रही है, देखिए इसे देखकर ये भी आ गया शिवांश भी, और एक दूसरे को देख के ही करते हैं, नहीं तो अगर श्री को लेके ना बैठती तो ये भी खेलता ही रहता, ये भी नहीं आ रहा था, और इसे देख के इसको भी लग गया। तो देखिए, उधर मम्मी भी कुछ बुक्स वगैरह बच्चों की देख रही हैं, और मम्मी उधर बात कर रही हैं, किसी का फ़ोन आ गया होगा। तो देखिए, अब चाय पीने के बाद ये चले जाएंगे श्री के पापा जी और श्री के ताऊ जी, तो खेत में चले जाएंगे। और दीदी भी इनकी बुक ही चेक कर रही है श्री की, तो वही देख रही है, और आरू को बोल रही है कि अब आरू को भी जाना होगा, पर वो अभी छोटी है, अभी तो वो नहीं जाएगी। तो देखिए, ये पल लेके आए थे, अब जैसे गेहूँ वगैरह का काम चलेगा ना, तो इस वजह से पल नहीं था बड़ा कोई भी, पहले थे तो मैं पट गए थे, तो मम्मी ने नया पल मंगाया। और इसके पापा जी एक तो पल लेकर आए थे, और इनका बैग लेकर आए थे, और ये जिल्ट चढ़ाने के जो रोल हैं ये लेके आए थे। और शिवांश का बैग आया है नया, क्योंकि इसने अपने बैग की चेन ख़राब कर ली। नया तो वो भी था, अभी दिया था इसे वहीं देहरादून ला के, 5-4 महीने पहले ही ला के दिया था, इसने ख़राब कर लिया। तो इस पल की अब ये फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड इसमें जो है ना, पल में धोखे से उन्होंने, जो दुकानदार हैं उन्होंने ये फटी हुई दे दी, मतलब 2 जगह से ये फट रही थी, और ये भी बिना देखे ही बिना चेक करे इसे फोल्ड करी कराई को ऐसे ही लेके आ गए। तो मम्मी उसी बात को बोल रही थी कि ये देख कर लानी चाहिए थी, नहीं तो इसे अभी वापस कर आओ। तो ये बोल रहे कि नहीं, अब वापस नहीं मैं कर पाऊँगा। ये ऐसे ही करते हैं कि किसी चीज़ को ध्यान से नहीं चेक करते और ले आए बस, और बोल रहे कि कहीं नहीं ज़्यादा पट रही। जब गलती अपने से होती है ना, तो फिर उस पे ऐसे ही पॉलिश की जाती है।
तो ये बोले कि कोई नहीं, इतना तो चल जाता है। और पर इसमें काफ़ी बड़े वो थे, छेद हो रहे थे 2 जगह से, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये देखिए अगले दिन की सुबह का टाइम है, जब दूध वगैरह धरने का टाइम हो जाता है। तो वही हारे में आग से लगा के मैं चली गई थी और अब रख रही हूँ दूध। ये देखो जी, मैं खेत में आया था तो नीचे मुझे मिली नहीं सुमन, पता लगा ऊपर गई। तो ये जो है अपनी सामान की सेटिंग करने में लगी हुई, साफ सफाई में। क्या कर रही है? साफ कर दी। उस दिन सारा से रखना बंद हो गया था, ज़्यादा खराब हो गया था। ये तो कल दिया रह गया। ये देखो फ्रिज को साफ कर दिया, फ्रिज के बाहर के जो भी सामान है मैं साफ कर रही। चलो हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा ये बताओ, इसमें इन्वर्टर का वो कौन सा है? इन्वर्टर का ही है ये। कौन सा? ये वाला इन्वर्टर का ही है। नीचे का? फिर ऊपर क्या? नहीं मतलब ये डायरेक्ट है। फ्रिज चलेगा इसमें। नीचे वाला है। और इधर कमरे की भी सेटिंग जो है तकरीबन हो ही गई, मोटी मोटी सी, बाकी हो जाएगी धीरे धीरे। अभी टैंक वगैरह ऊपर रखे जाएंगे, उनकी फिटिंग वगैरह होगी, क्योंकि यहाँ पे पानी अवेलेबल है नहीं सही तरीके से। एक छोटी सी टोंटी है, उसमें पानी आता नहीं खुल के। तो यहाँ पे जो है पानी की सुविधा करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें ऊपर एक टैंक रखना पड़ेगा 300, 250, 300 लीटर का, तो फिर यहाँ पे पानी आ जाएगा। अब यहाँ एक बाल्टी भरने के लिए भी बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई है, उस टंकी का पानी यहाँ पे चढ़ता नहीं। जो टैंक हमारा पुराना रखा हुआ है उधर, और वो छोटा भी पड़ता है। 2 फैमिलियों के लिए वो टैंक छोटा पड़ेगा, इसलिए हमें अपना टैंक ऊपर अलग रखवाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे पानी की सप्लाई दुरुस्त होगी। और सुबह का नीचे का काम करके मैं अब आ गई थी, क्योंकि फ्रिज पहले तो अंदर रखा था भीड़ भाड़ में, वहाँ तो साफ नहीं हो रहा था ये। तो जैसे ही ये कल निकाला था तो आज इसको भी साफ़ करना था, क्योंकि ये बंद हुआ आज जो है 20-22 दिन हो गए हैं इसको बंद हुए को। और बंद जब फ्रिज रहता है तो इसमें अब तो ये साफ़ कर दिया मैंने। देखो इसमें फुई लगी थी जब बंद रहा इतने दिन से, तो और अब इसको मैं साफ़ करके चालू करना था ये, इसलिए चाहे ये देखिए मैं पूछ रही हूँ, श्री के पापा आ गए थे यहीं और उनसे पूछ रही हूँ कि ये डायरेक्ट कौन सा है और इन्वर्टर वाला। तो डायरेक्ट जो है उसमें से लगाना है, तो जिससे कि ये चलता रहे। और अंदर देखिए इस तरह ही आपने कल की वीडियो में देखा भी होगा, परसों की, कि ये ऐसे हमने सामान को लगा दिया था। तो बाकी पर्दे वर्दे इसमें लगने रह रहे हैं, वो हम बाद में लगाएंगे। और फ़िलहाल मैं देख रही हूँ बाहर का, ये फ्रिज ज़रूरी था साफ़ करना सबसे पहले तो इसी के ये जो अंदर के सामान है इनको मैं अच्छे से सर्फ़ के पानी से पहले साफ़ कर लिए और फिर गीले कपड़े से और साफ़ किया, और उसके बाद मैं सूखा कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि पानी के बूंदे सभी साफ़ हो जाए। और इसे लगा दूँगी इसमें। और खाने पीने का सामान जब रखा जाएगा वो बात बाद की है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये चालू हो जाए, जिससे कि फ्रिज तो नहीं तो बंद रखेंगे तो वैसे भी ख़राब हो जाएगा, गंदा तो होएगा ही, और इसका वैसे भी ख़राब होने का डर ही रहता है अगर बंद पड़ा रहे। तो इसी वजह से इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो परेशान थी इस वजह से कि ये बंद पड़ा, क्योंकि ये अंदर सामान के अंदर रखा था, तो ये मेरे से उठ नहीं सकता था। तो इसलिए से जब बाहर निकाला तो अगले ही दिन मैं इसे साफ़ करने में लग गई, जिससे कि ये अपना इसको चालू कर दिया जाए। और ये ख़राब होने से खैर ये चल गया था जब देखा चला कि, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर फ्रिज इतने दिन तक बंद रहता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये वाला फ्रिज खैर अधिकतर मैंने कई बार बंद हुआ, चालू हुआ और बंद रहा, तो ये आज तक तो खैर ऐसा हुआ नहीं। तो फिर भी केयर करनी चाहिए, चाहे अगर ख़राब नहीं हुआ फिर भी ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही निकले। तो देखिए फ़िलहाल ये साफ़ हो गया है और अब मैं इसको
इसकी तार लगा के देख रही हूँ कि चालू हो गया है या नहीं। तो देखिए ये चल गया है और इसकी लाइट जल गई है। तो बस अब तो मैं यहाँ इतना ही करूँगी क्योंकि मुझे नीचे का भी देखना था। और अब है शाम का टाइम और यहाँ शिवांश वही सरसों जो कुछ तो सूख गई थी, कुछ फिर से ये सुखानी थी क्योंकि ये अच्छी तरह से नहीं सूखी थी। तो उसमें से मम्मी वे निकाल रही थी, बोल रही थी कि कुछ इसमें जो कीड़ा वगैरह लग गया होगा जब खेत में थी, तो वही बीमारी होती है कोई पेड़ों में जैसे लग जाती है, फल जैसे सरसों में फसल में कुछ भी बीमारी लग जाती, तो उसी से जो है ब्लैक से गोलियां इसमें थी और वे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो पानी से भी नहीं निकल सके थी। तो वे ऐसे ही मम्मी उनको हाथ से चुन चुन के निकाल रही हैं। तो वही, और शिवांश इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा है सरसों की, और उसकी माँ जी उसको वही चीज़ बता रही है कि ये ऐसे खेतों में होती है और फिर इसका ऐसे ऐसे तेल निकलता है जिसे हम खाने में प्रयोग में लाते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।